नमस्कार दर्शकबिन, हम बानी राधे श्याम पटेल। रुआ लोग देख रहल बानी घंटाघर टीवी। आज हमनी के एक और इंटरव्यू लेके रुआ लोग के साथ में आ गइल बानी सन। ई इंटरव्यू बा अपने के बिहार के उहे चर्चित घटना आरती आ छोटू के संबंध में, जौन कि बिहार के अररिया जिला के रानीगंज गांव में अपने के जौन घटना घटल बा, उहे घटना से रिलेटेड हमनी के नेपाल के एक जने वरिष्ठ अधिवक्ता बानी, वकील साहब बानी, अपने के जनकपुर हाई कोर्ट के वकील साहब बानी, चर्चित प्रख्यात वकील साहब सुधीर कर्ण, उहे से हमनी के बातचीत करे जा रहल बानी सर। वकील साहब के नमस्कार, स्वागत। जी धन्यवाद। अपने के बिहार के जौन अररिया में आरती या छोटू के जौन प्रेम कहानी से उत्पन्न घटना के बारे में का जानकारी रखी? वास्तव में जोन मीडिया में आइल घटना बा, मीडिया में ओकर जानकारी आइल बा, छोटू के हत्या के घटना भइल बा। वास्तव में वो घटना देखला के बाद, सुनला के बाद आज भी हमनी के 21वां शताब्दी में बानी सन। एगो रूल ऑफ लॉ भइल मुल्क में के ई घटना है, भारत जैसन मुल्क जहाँ कानून के शासन बा कहल जाला। तो वास्तव में एगो कानून के विद्यार्थी के हैसियत से, वकील के हैसियत से वो घटना देखला के बाद हमनी के बहुत एगो चिंता के विषय भइल बा। वास्तव में ई घटना के एकदम निष्पक्ष एगो अनुसंधान होके के पड़ल, ओमे दोषी के कार्रवाई होके के पड़ल, इतना हम अभी कहम। वकील साहब, में अनेक किस्म के व्यक्ति लोग, अनेक किस्म के विज्ञ लोग, अनेक किस्म के स्टेक होल्डर लोग अपन अपन राय, अपन अपन प्रतिक्रिया दे रहल बा। लोग केहू कह रहल बा वो घटना एकदम जायज बा, परिवार के मान सम्मान आ प्रतिष्ठा के रक्षा करे खातिर अगर घर में रात के कोनो लड़का अगर घुस रहल बा तो ओकरा के बिना संबंध भइल उ लड़का घर में आरती के अगर घुसल बा तो ओकरा के अगर मुआ देल बा, ओकर जान ले रहल बा, तो बहुत जायज बा, उ समाज खातिर बहुते बढ़िया। अपने के आरती के भाई, ओकर बाबूजी आ अपने के जीजाजी, तीन आदमी के मुख्य हिसाब से अपने के आरोप लाग रहल बा। तो एमे बताई कि एकरा के अपने के कानूनी नज़र से कैसे दिख? देखिए, दुनिया में आदमी के जीवन जिए के अधिकार नैसर्गिक अधिकार है, मानव अधिकार है। एकरा हर एक देश के कानून ओकरा के संरक्षित कइले बा कि केकरो जान कोई नइखे ले सकत। यदि कोई लेता तो उ कानून विपरीत हुई, उ सजाए के भागीदारी हुई। जहाँ तक ई घटना के संदर्भ में बा, छोटू आ आरती के घटना के संदर्भ में जोन मीडिया में आइल बा कि एगो पक्ष का कहता जे छोटू जे बा आरती से अनैतिक संबंध बनावे चाहत रहे या बनावत रहे, ओकर प्रतिक्रिया स्वरूप ई घटना भइल बा। यदि ऐसन कोई महिला के साथ, लड़की के साथ यदि कोई लड़का वैसन घटना घटावता तो ओकरा ऐसन सजाए देवल जायज बा। ई एगो चर्चा के विषय बनल बा अभी। देखी, दुनिया में यदि एक किस्म के बात के जायज मानल जाओ तो वहाँ जंगल राज हो जाई। हमरा लागल जे ई आदमी गैर कानूनी काम करता तो ओकरा हम यदि मार दी, सजाए दे दी, ई किस्म के छूट देवल जाए तो वो जंगल राज हो जाई, वो कानून के शासन ना होई। तो एगो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बा वास्तव में कि आदमी के जीवन के गारंटी करे के पड़ेला, वहाँ वो राज्य के दायित्व होला। तो यदि छोटू के वैसन किस्म के हालत में यदि पकड़ाइल बा या देखल गइल बा तो उ संबंध जायज बा कि नाजायज बा, उ लड़की के बयान पर डिपेंड करी। लड़की 19 वर्ष के बालिग बा। यदि बालिग के साथ ओकर सहमति में यदि कोई किस्म के शारीरिक संबंध भी कइल जाता तो ओकरा उ देश के कानून जौन बा, भारत के कानून ओकरा के गैर कानूनी नइखे मानत। तो वो किस्म से कानूनी एगो संबंध भी बनावता, ओकरा प्रतिक्रिया स्वरूप यदि जान मार देवल जाता तो अफगानिस्तान में जोन तालिबानी शासन बा आ भारत के प्रजातांत्रिक शासन बा, में का फ़र्क भइल? वैसे हर एक प्रजातांत्रिक मुल्क में कानून के शासन के रक्षा करे खतरा वहाँ प्रहरी बा, प्रशासन बा, अदालत बा। हमरा लागता इस संबंध में यदि
हत्या वहाँ भइल बा त ओमे जे जे दोषी दिखाई देता ओकरा त निश्चित रूप से कानून बमोजिम सजाए होके के पड़ी। एमे दू मत हलिए नइखे। काहे कि यदि जान मारल गइल बा त जान मारे के सजाए भारत में भी बा। यदि कोई केकरो जान मारता त सजाए हुई। लड़की के इच्छा विपरीत यदि वहाँ कोनो किस्म के जबरदस्ती के घटना रहे, रेप के वारदात होत रहे या भइल रहे त उ रेप करे वाला के कानून सजाए दी, अदालत सजाए दी, प्रहरी अनुसंधान करके अदालत के कटघेरा में ले जाई। ना कि जे लोग मन करता वह लोग लाठी लेके फरसा लेके वहाँ सजाए खातिर भीड़ जाई। वैसे ओ किस्म के काम कार्रवाई के यदि हस्तक्षेप ना कइल जाऊँ, ना रोकल जाऊँ त कहीं भी कानून के शासन ना रही, रूल ऑफ लॉ मेंटेन ना होके सकी, जंगल के राज आई। आ जहाँ जंगल राज हुई वहाँ पर कोनो व्यक्ति के जान के सुरक्षा ना रही। वकील साहब, जैसे अपने के बहुत आदमी वकील साहब लोग अपने के आरती के जे विपक्ष के वकील बा लोग उ लोग कह रहल बानी कि आरती अपन बार बार बयान बदल रहल बाड़ी। आज हई मीडिया में हई स्टेटमेंट बदलतारी, बयान हई स्टेटमेंट बदलतारी, कहतारी मुख्यमंत्री तक ले हम न्याय खोजते जाए, अगर न्याय मिली तो उ गलती काम करत रहली, जौना के चलते सबसे बड़का ही घटना घटाव में उनकर भूमिका बा, उहे जेल जई हन। ऐसन किस्म के बात देखिए, वास्तव में हर एक व्यक्ति के कुछ स्वतंत्रता रहेला। आरती के हक में देखल जाऊँ तो आरती अभी तक ले मीडिया में जितना बोलले बारी कि हमरा से ओकर प्रेम संबंध रहे, कह के छोटू से प्रेम संबंध रहे, ये बात के स्वीकार कैले बाड़ी। वो घटना के अपने आप के चश्मदीद भी बताओ तारी। जो घटना में हमर घर के लोग, आरती के घर के लोग जोन बा उ लोग बहुत ही पार्श्विक तौर से वहाँ घटना घटैले बा छोटू के ऊपर। आज भी हम अपन घर में ना रहेम कह के अभी भी छोटू के घर में रहेम अथवा रहतानी कह के उ कहतारी। तो वैसे उनकर स्टेटमेंट जोन बा ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस ले ले हुई, ऑफिशियल स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट लगे हुई, ऑफिशियल उनकर स्टेटमेंट बयान बेले अदालत ली। यदि उनकर एगो स्वतंत्रता बा, एगो बालिक लड़की है, उ चाहतारी अपन घर में ना रह के दोसर जगह रह के, तो वहाँ रह के सुरक्षा के गारंटी भी करे के प्रहरी प्रशासन के कर्तव्य है। उनकर भी सुरक्षा के ऊपर वास्तव में एगो प्रश्न चिन्ह खड़ा बा। और एक किस्म के काम के तत्काल काम कार्रवाई के ना रोकल जाऊँ तो का बाकी एगो आग की तरफ फैलेला। बयान बैले कोई भी ई किस्म के एगो वारदात सृजना करके फनाना लड़की के बेइज्जत कर रहे कह के अपने से ओकरा के सजाए देवे के, हत्या करे के काम हो सकता, ओकरा के रोकल जरूरी बा। वास्तव में दुनिया में कहीं भी एक किस्म के घटना के जायज़ ठहराइल नहीं खे जा सकत। यदि एक किस्म के घटना के जायज़ मानल जाऊँ, छोटू के हत्या के जायज़ मानल जाऊँ, तो वो देश में पुलिस का रही, वो देश में कानून का रखल जाऊँ, वो देश में अदालत का रही। आज वहाँ पर विभिन्न तह के अदालत बा, सुप्रीम कोर्ट तक के अदालत बा। लोग अपने अनुसंधान करी, हमारा मन में लागल ही दोषी बा कही तो लाठी फरसा बंदूक उठा के मार दी। तो वही से ई बारे में हमनी के कानून बुझे वाला आदमी के भी आवाज़ उठाए के पड़ल। अब वास्तव में हमनी के पड़ोसी देश भारत में अथवा बिहार राज्य में एक किस्म के बुझे वाला संवेदनशील लोग बहुत बा, कानून के जानकार लोग बहुत बा। उ लोग के भी एकर पक्ष में आवाज़ उठा के वास्तव में एक किस्म के घटना बयान बैले फेरू ना होके ई बारे में वास्तव में संवेदनशील रह के, गंभीर रह के आवाज़ उठाइल जरूरी बा। अगर बाय द वे आरती और छोटू के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप ही होत रहे, वैसन अगर अवस्था रहे, तो उ घटना के कौना हिसाब से सेफ लैंडिंग कइल जा सकता है? देखिए का बाजे 18 बरस से कम उम्र के लड़की के सहमति से भी यदि शारीरिक संबंध कइल जाता तो उ रेप कहेला। यदि उ बालिग बा, 18 बरस से ऊपर के उम्र के बा, तो उ शारीरिक संबंध यदि बनावता तो उमे लड़का के रेप के भागीदार, रेप के दोषी नइखे मानल जा सकत। हाँ, ई जरूर बा, शादी से पहले यदि एक किस्म के शारीरिक संबंध बनाइल जाता तो ओकरा के नैतिक नइखे मानल जा सकत। उ नीति के विरुद्ध भइल, उ नैतिकता के विरुद्ध भइल। लेकिन नैतिकता कानून जौन बात के प्रतिबंध नइखे लगैले, ओकरा सजाए के भागीदारी नइखे बनाइल जा सकत। हाँ, समाज में गलत मैसेज आई, ओकरा के रोके खातिर जनचेतना जगाइल जा सकता, ओकरा के शिक्षा के माध्यम से ओकरा के जागरूक कइल जा सकता।
ओकर उपचार ई ना ह कि ओ किस्म के घटना में यदि सहमति में शारीरिक संबंध करता तो उ लड़का के जान मार दियाओ, ओकरा के मार के बिग दियाओ। ओकरा के कोई भी किस्म से कोनो दृष्टिकोण से ओकरा के जायज़ नइखे मानल जा सकत। ई नाजायज़ बात ह। समाज में हम बहुत लोग के मुँह से भी सुनले बानी कि एक किस्म के घटना यदि के हमनी के छोड़ दियाओ त ई बिहान भइले समाज में विकृति फैली। देखिए, समाज में यदि विकृति फैले वाला बात बा तो ओकरा के विभिन्न माध्यम से जागरूक कइल जा सकता। अच्छा, वकील साहब, जैसे अब अपने के मान के चली कि घटना गारी बढ़ गई बा, हमनी के कानून के प्रैक्टिस चाहे कोर्ट के प्रैक्टिस का बा कि अपने के 5 जुलाई के मतलब रात में के घटना बा, अपने के कितना दिन के बाद ही अपने के कोर्ट में मतलब पेश हुई फाइल, आ ओकरा बाद एकर अपने के किनारा कौना हिसाब से देख रहल बानी, आ एमे के जे अभियुक्त जे पकड़ाऊ पड़ल बा लोग, वो लोग के कैसन कैसन मतलब सजाए के वो लोग भागीदारी हो सकता है, एमे कानूनी व्यवस्था का? सबसे पहले तक का बाजे भारत के कानून के हिसाब से देखल जाए तो वहाँ के क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, इंडियन पैनल कोड के हिसाब से वहाँ के स्थानीय प्रहरी जोन बा ये मुद्दा के इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहल बा। इन्वेस्टिगेशन में जे लोग पकड़ाइल बा उ लोग के बयान वगैरह ली लोग। ओकर बाद उ घटना के संबंध में जे सरोकार बा उ घटना के बारे में जे उ घटना देखले बा सुनले बा ओकर बयान दर्ज करी। जे मृतक बा ओकर पोस्टमार्टम वगैरह करवाई। अनुसंधान कैला के बाद में उ घटना में जे संलग्न बा ओकर ऊपर में संबंधित कोर्ट में जाके चार्जशीट फ्रेम हुई। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जोन बा उ चार्जशीट फ्रेम करी। चार्जशीट फ्रेम कैला के बाद में अदालत जोन बा उ लोग के बेल देवे के बाकी नहीं देवे के ओके संबंध में डिसीजन करी। जहाँ तक ई घटना के संबंध में सुने में आवता, ई वास्तव में एगो प्लान करके एगो योजना बना के कइल बा जैसे लागता। लड़का के छोटू के बोलाइल गइल बा, बोलैला के बाद में तब जाके ओकर बाद उ किस्म के घटना घटाइल गइल बा कह के मीडिया में आवता। हालांकि वो संबंध में प्रहरी अनुसंधान कैले हुई या करत हुई। यदि इंटेंशन पूर्वक मनसाय पूर्वक हत्या भइल बा त मनसाय पूर्वक ई किस्म के जघन्य हत्या में भारत के IPC 302 के तहत मृत्युदंड तक लेके सजाए के व्यवस्था कइल गइल बा। तो ओ संबंध में अदालत ए पर विचार करी, प्रमाण सब देखी, अनुसंधान के फाइल कागज वगैरह देखी। यदि मनसाय पूर्वक जघन्य हत्या कैले बा तो ओकरा अदालत कड़ा से कड़ा सजाए दे सकता। वहाँ के आरती के विपक्ष के जे वकील बानी वहाँ के एगो और ही बात बा, जे घटना घटल बा ओकरा के कोर्ट में प्रूव करे में बहुत ज़्यादा एमे कठिन बा, जटिल बा। यहाँ तक कि ओकरा के मारल गइल बा तो ओकर मतलब अपने के विभिन्न शरीर पर अपने के चोट के निशान देखल गइल बा। ओकरा के मतलब करेंट लगा के मारल गइल बा, ओकरा पर विभिन्न किस्म के घाव देखल गइल बा। ऐसा किस्म के मतलब ओकरा के छोटू के मृत अवस्था के जौन 100 के अवस्था रहे ओकरा देखल गइल बा। तो ई घटना के कोर्ट में मतलब प्रमाणित करे में आरती के चाहे अपने के छोटू के परिजन के बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कह के ई बात भी दावी कइल जा रहा बा। अपने एकरा बारे में देखिए, वास्तव में अनुसंधान कौन हिसाब से होता ऊपर बहुत ज़्यादा केस डिपेंड करेला। जितना सुने में आइल बा कि वास्तव में ओकर नौ वगैरह उखाड़ल गइल बा, करेंट वगैरह लगाइल गइल बा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके मारल गइल बा। आदमी मरल बा में विवादे नहीं खे, ओकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दिखाई देता। स्वाभाविक मृत्यु नहीं खे, हत्या कइल गइल बा ई दिखाई देता। घटना के जोन परिस्थिति जन्य प्रमाण बा, परिस्थिति जन्य प्रमाण से भी वास्तव में वो हत्या में औरी लोग के संलग्नता रहे के कोनो आधार नहीं खे जेकरा उ घटना से प्रभाव पड़ता। खास करके आरती के घर वाला लोग बोलैले बा कह के आरती के भी स्टेटमेंट वगैरह आ रहा बा। तो ई सब चीज़ देखला के बाद हमरा नइखे लागत कि हत्या में संलग्न जे लोग बा वो बचे सकी। वास्तव में यदि निष्पक्ष रूप से अनुसंधान होके तो कोई भी हत्या में जे संलग्न बा, आरती के परिवार के लोग होके या और कोई ओमे संलग्न बाहरिया लोग होके, उस सब लोग के सजाए स्वाभाविक बा होई, ओमे कोनो दुमत हम नहीं देखत। आई दर्शकबिन, यहाँ के बानी सुधीर कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल के हैं। यहाँ के अभी हाई कोर्ट जनकपुर में बहस पैरवी करे नहीं। यहाँ के धारणा, यहाँ के प्रतिक्रिया रउआ सुननी।
आई आरती या छोटू के जौन अभी घटना बिहार यूपी होते हुए भारत के पूरा स्टेट और नेपाल और पूरा विश्व में अभी चर्चा के विषय बा कि ऐसन किस्म के भी मर्डर हो सकेला। अब ई मर्डर के किनारा कैसे लागी, पीड़ित पक्ष के न्याय कैसे मिली, ए पर विभिन्न दृष्टिकोण से हमने के एगो विश्लेषणात्मक ई अंतर्वार्ता अपने के समक्ष रखनी सन। अगर ये अपने के अंतर्वार्ता बढ़िया लागल हुई तो एक के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आ वकील साहब के भी अपन बहुमूल्य समय खातिर बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।